गुड मॉर्निंग वाले दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। जगतल माँ भगवती मॉडर्न स्कूल के इंग्लिश ग्रामर के इस डिजिटल क्लास में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक पर कुछ वीडियो अपलोड करते हैं और शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने जा रहा हूँ वह बड़ा ही रोमांचकारी, एक अद्भुत और अनोखा किंतु इतना महत्वपूर्ण इंग्लिश ग्रामर का पार्ट टेंस में लेकर आया हूं, जिसे आप पढ़कर रोमांचित हो उठेंगे। तो आज का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में आज आप लोगों को हम बेहतर जानकारी देने का भरपूर प्रयास करेंगे। कृपया कॉपी कलम लेकर बैठें। अगर असुविधा होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना कॉन्टेक्ट नंबर दें, अपना प्रॉब्लम बताएं। मैं उसका सलूशन देने के लिए आपके पास कॉल करूंगा और आपसे मैं संपर्क बनाऊंगा। तो चलते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस की ओर। हेलो दोस्तों, हम लोग चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के परिभाषा की ओर, परिचय की ओर। उसका एक सूक्ष्म परिचय हम देना चाहेंगे, क्योंकि यह ऐसा टेंस है जो आपके लिए एक नया अनुभव लेकर के आएगा। इस टेंस में यह देखने को मिलता है कि वाक्य भूतकाल में शुरू होते हैं और भूतकाल में ही संपन्न हो जाते हैं। लेकिन इस टेंस की विशेषता एक खास है। वह विशेषता क्या है? कि वह विशेषता है कि इसमें दो तरह के वाक्य शामिल हो जाते हैं। नंबर एक वाक्य होता है, वो पहला वाक्य कंप्लीट हो जाता है, पूर्ण होता है, लेकिन दूसरा वाक्य उसी वाक्य पर डिपेंड होता है। जैसे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। रोगी का मर जाना, रोगी मर चुका था, यह वाक्य क्या है? पूर्ण हो चुका है। भूतकाल में ही वो क्या हुआ है? पूर्ण हो गया है। लेकिन दूसरा वाक्य क्या है? डॉक्टर के आने के, यानी डॉक्टर अभी आ ही रहा है कि रोगी क्या हुआ है? मर चुका है। यानी डॉक्टर का आना कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन रोगी का मरना कंप्लीट हो गया है। तो इसी तरह से एक और वाक्य होता क्या है? जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी छूट चुकी थी। तो यहाँ भी दोस्तों देखिएगा, गाड़ी क्या है? छूट चुकी है। तो गाड़ी छूट चुकी है तो क्या होता है? वहाँ वाक्य जो क्या होता है वो पूर्ण होता है, कंप्लीट होता है। लेकिन मेरे स्टेशन पहुंचना क्या होता है? अपूर्ण है। अर्थात जिस टेंस में दो वाक्य शामिल हो, एक वाक्य पूर्ण होता है और दूसरा अधूरा ही रहता है, तो उस प्रकार के सम्मिलित वाक्य समूह को हम पास्ट परफेक्ट के नियम से बनाते हैं। उस प्रकार के वाक्य को हम पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य कहते हैं। अब पहचानने के नियम से क्या है दोस्तों? वेरी सिंपल। जिस तरह से आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताया गया है कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा रहता हो, तो वह क्या कहलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएंगे। लेकिन पास्ट परफेक्ट का नियम होता है कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा हो, अर्थात अथवा गया था, गई थी, गए थे लगा रहे, तो उस प्रकार के वाक्य प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य माने जाते हैं। यहाँ पर हम आपको दो वाक्य दिखा रहे हैं। मेरे स्टेशन पहुँचने के पहले गाड़ी छूट चुकी थी। यहाँ पर चुकी थी, छूट चुकी थी, तो ये जो चुकी थी है वो क्या है? कहाँ से बिलोंग करता है? इसी वाक्य से पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम से लिया गया है। यानी ये पास्ट परफेक्ट टेंस को साबित करता है कि यह वाक्य क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब हम एक छोटा सा वाक्य देखते हैं। वह खा चुका था। यहाँ खाना क्या है? मेन वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब के साथ में क्या लगता है? चुका था। अब चुका था लग गया तो हमें और कुछ सोचना नहीं है, बस उसे पास्ट परफेक्ट के नियम से बना देना है। तो दोस्तों, इसके बनाने के नियम क्या है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर उसके बाद इसका हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब हैड का प्रयोग करते हैं। जिस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव का प्रयोग
एक्जुलरी वर्ब के रूप में करते हैं, उसी तरह से इस टेंस में यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब या एक्जुलरी वर्ब के रूप में। मुख्य क्रिया को तीसरे फॉर्म में लिखेंगे, अर्थात नंबर 1 फॉर्म क्या होगा वर्ब का? प्रेजेंट फॉर्म, नंबर दूसरा पास्ट फॉर्म, नंबर तीसरा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो यहाँ पर हम जो वर्ब का प्रयोग करेंगे वो V3 पास्ट पार्टिसिपल रूप का ही प्रयोग करेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, वाक्य को कंप्लीट करते हैं, या अर्थात पूर्ण विराम का चिन्ह देते हैं। दोस्तों यह जो बता रहे हैं यह वाक्य क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसे आप ध्यान दीजिएगा, यह वाक्य जो भी बताए हैं हम ये अफर्मेटिव के नियम से बनाएंगे। अफर्मेटिव के नियम इसी तरह से बनेंगे। ये अफर्मेटिव का रूल्स है, फॉर्मूला है। अब इसको हम बनाते हैं, वह खा चुका था, तो वह खा चुका था, तो खा चुका था क्या होगा? तो वह क्या है? सब्जेक्ट है। वह क्या है? सब्जेक्ट है। इसके बाद क्या है इसका हेल्पिंग वर्ब? एक्जुलरी वर्ब हैड, तो ही हैड। इसके बाद खाना, खाना क्या होता है? ईट, एट, ईटिंग। यहाँ पर हम ईट, एट और ईटिंग, ये 3 फॉर्म होते हैं। ये प्रेजेंट हुआ, ये पास्ट हुआ, ये पास्ट पार्टिसिपल हुआ। तो इस तरह से हमारा ईट, एट, ईटेन में यहाँ पर क्या लाएगा? ईटेन। इस तरह से हमारा यह वाक्य क्या हो गया? वह खा चुका था, ही हैड ईटेन, और हमारा यह वाक्य कंप्लीट होता है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि हमने क्या कहा था कि इस प्रकार के टेंस में 2 प्रकार के वाक्य जरूर शामिल होते हैं। पहला वाक्य या दूसरा वाक्य पूर्ण होता है और एक वाक्य क्या होता है? अधूरा ही रहता है। तो उसको बनाने के नियम कुछ भिन्न होंगे। जाहिर है कि इस नियम से उस नियम को थोड़ा सा भिन्न किया गया है। कैसे होता है उसको बनाने के नियम? तो सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैड, V3 ऑब्जेक्ट, इसके बाद फिर बिफोर या आफ्टर, इसके बाद में फिर सब्जेक्ट, V2 ऑब्जेक्ट। अर्थात वाक्य का एक भाग जो पूर्ण रूप से पूर्ण हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, उसको हम परफेक्ट नियम से बनाएंगे, और बाकी हिस्सा का जो वाक्य है जो अधूरा है उसे हम किस नियम से बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट के नियम से बनाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि मेरे स्टेशन पहुँचने के पहले गाड़ी छूट चुकी थी। तो जो गाड़ी छूट चुकी थी यह वाक्य हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट के नियम से, और मेरे स्टेशन पहुंचने तक के वाक्य को हम पास्ट इंडेफिनिट के नियम से बनाएंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, इसका पहले फार्मूला पर ध्यान दें, फिर उसके बाद में हम सॉल्यूशन पर ध्यान देंगे। तो इसका फार्मूला क्या है कि सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट बिफोर सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। अब बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे? गाड़ी छूट चुकी थी, द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर, पहले, बिफोर आई रीच स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले। अर्थात मेरे इस पहले के पहले वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट से बनेंगे और पहले के बाद वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट के नियम से बनाए जाएंगे, और इस तरह से हमारा यह वाक्य कंप्लीट होता है। एक और वाक्य आपको बताते हैं, वह क्या है कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। तो यहाँ रोगी मर चुका था जो वाक्य है उसे हम पास्ट परफेक्ट के नियम से बनाएंगे। इसके बाद बिफोर लिखेंगे, उसके बाद डॉक्टर के आने के यानी डॉक्टर केम। यहाँ पर क्या होता है? डॉक्टर केम जैसे ही हम करेंगे तो वह वाक्य क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट के नियम पर आधारित हो जाएंगे। अब क्या होता है उसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो कैसे? डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? रोगी मर चुका था, इसको हम पास्ट परफेक्ट के नियम से बनाएंगे दोस्तों। तो होगा कैसे? पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। डॉक्टर केम क्या हो गया? क्योंकि पहले वाले जो वाक्य होंगे, पहले के पहले वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट के नियम से बनेगा। अतः यहाँ पर हम क्या किए हैं कि डॉक्टर के आने के पहले, पहले वाले के बाद वाला वाक्य क्या होता है? ये पहले के बाद वाला वाक्य पेशेंट हैड डाइड, ये पास्ट परफेक्ट के नियम से बनेंगे। लेकिन पहले के तुरंत पहले वाला वाक्य डॉक्टर के आने के पहले, तो पहले के पहले वाला वाक्य क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट के नियम से बनेगा। अतः इसको हम डॉक्टर केम यानी सब्जेक्ट और V2 लगाएंगे और वाक्य हमारा पूर्ण हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं
नेगेटिव की ओर। नेगेटिव बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा दिमाग को खपत नहीं करना है, बस माइनर सा चेंजिंग, एक छोटा सा चेंजिंग आप करेंगे और वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे, बाकी सब नियम ज्यों के त्यों रहेंगे और आपका वाक्य ऑटोमेटिकली अफर्मेटिव से नेगेटिव बन जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा सब्जेक्ट हैड, इसके बाद अफर्मेटिव में क्या था, सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट, यहाँ पर क्या करेंगे सब्जेक्ट हैड, इसके बाद V3 और हैड के बीच में नॉट लगा देंगे और वाक्य ज्यों के त्यों। अब ध्यान दीजिएगा, जब अफर्मेटिव में तो हमें दिखाया था कि बनाने के नियम से क्या है कि सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट बिफोर आफ्टर सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, लेकिन जैसे ही नेगेटिव में जाएंगे तो सब्जेक्ट हैड नॉट V3 ऑब्जेक्ट बिफोर आफ्टर सब्जेक्ट फिर V2 फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम वह बाजार नहीं जा चुका था, बाजार नहीं जा चुका था, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ये सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम से अगर बनाते हैं तो अब बनेगा ही हैड नॉट गॉन टू मार्केट। लेकिन जैसे ही हम शिक्षक के आने के पहले छात्र नहीं पढ़ चुके थे हम बनाएंगे, तो उसको कैसे बनाएंगे, स्टूडेंट हैड नॉट रीड बिफोर टीचर केम, अर्थात यहाँ पर होगा क्या, छात्र नहीं पढ़ चुके थे, ये बनेगा पास्ट परफेक्ट के नियम से, और इसके बाद ये जो बनेगा ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि ये पास्ट इंडिफिनिट के नियम से बनाए जाएंगे। तो जब ये पास्ट इंडिफिनिट के नियम से बनाएंगे तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रूल क्या है, सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट, और हम यहाँ पर टीचर केम करेंगे, काम खत्म, क्योंकि इसके अलावा कोई सब्जेक्ट है नहीं। तो इस तरह से हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव के रूल कंप्लीट होते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। कॉपी कलम लेकर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।